200 साल तक देश गुलामी की जंजीरों में बंधा रहा। 2047 में भारत 100 साल का जश्न मनाएगा। पर कभी सोचा है ये आजादी मिली कैसे? चलो इतिहास के पन्नों को फिर से पलट ले और कहते हैं कि यूं ही नहीं मिली आजादी, है दाम चुकाए वीरों ने। कुछ हंस कर चढ़े हैं फांसी पर, कुछ ने जख्म सहे शमशीरों के। मंगल पांडे, चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, उधम सिंह, अमर नाम इतने हैं कि लिखते जाए तो दिन कम पड़े और सुनाते जाए तो रात। लेकिन आज बात करनी है उनकी जिनके लिए लिखा गया है कि मोमबत्तियां बुझ गई, चिराग तले अंधेरा छाया था। फांसी के फंदे पर जब तीनों वीरों को झुलाया था, सुखदेव, भगत सिंह, राजगुरु के मन को कुछ और न भाया था। हंसते हंसते देश की खातिर फांसी को गले लगाया था। अमर शहीद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव के बलिदान की गाथा देश के बच्चे बच्चे की जुबान पर है। देश के लिए बलिदान देने वाले ऐसे ही होते हैं, उन्हें अमृतत्व प्राप्त होता है। वो प्रेरणा के पुष्प बनकर पीढ़ी दर पीढ़ी अपनी सुगंध बिखेरते रहते हैं। हम सबको इन वीरों की गाथाएं देश के लिए दिन रात मेहनत करने के लिए प्रेरित करती। ये कहानी एक ऐसी आत्मा की है जिसने अपनी जान की कीमत पर देश के लिए सबसे बड़ी कीमत चुकाई। ये कहानी उस वीर की है जिसका नाम भारत में हर दिल में गूंजता है। मौत का उनको डर न था, सीने में जोश जोशीला था। परवाह नहीं थी अपने प्राण की, बसंती रंग का पहना चोला था। छोड़ मोह माया इस जग की, अपनों को भी भुलाया था। हंसते हंसते देश की खातिर फांसी को गले लगाया था। भगत सिंह का जन्म हुआ था एक छोटे से गांव में, लेकिन उनका सपना बड़ा था क्योंकि रग रग में हिंदुस्तान बसता था। उस छोटे से गांव से उठकर वह स्वतंत्रता की एक ऐसी ज्वाला बने जिसने भारतीय जनमानस को एक नई दिशा दी। वह केवल एक क्रांतिकारी नहीं थे, वह एक विचारक थे, एक योद्धा थे जिन्होंने एक सपना देखा था, भारत को अंग्रेजों से मुक्त करना। उनका संघर्ष केवल व्यक्तिगत नहीं था बल्कि समाज के हर कमजोर वर्ग के लिए था। इंकलाब का नारा लिए विदा लेने की ठानी थी। लटक गए फांसी पर किंतु मुख से उफ तक न निकाली थी। देशभक्ति को देख तुम्हारी सबने अश्रुधार बहाया था। हंसते हंसते देश के खातिर फांसी को गले लगाया था। भगत सिंह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के अद्वितीय और प्रेरणादायक नायक, जिसका नाम आज भी भारतीय जनमानस में गूंजता है। उनका जीवन, संघर्ष और बलिदान भारतीय इतिहास का एक अमर हिस्सा बन चुका है। 28 सितंबर 1907 को पंजाब के लायलपुर, अब पाकिस्तान स्थित में जन्मे भगत सिंह ने अपने देश के लिए जो कुछ किया वह शब्दों से परे है। भगत सिंह का जीवन एक क्रांतिकारी सोच, साहस और असाधारण दृढ़ संकल्प का उदाहरण था। उनका उद्देश्य केवल ब्रिटिश साम्राज्य को उखाड़ फेंकना नहीं था, बल्कि उन्होंने भारतीय समाज में व्याप्त असमानता, भ्रष्टाचार और अन्याय के खिलाफ भी संघर्ष किया। वे केवल एक वीर योद्धा नहीं थे बल्कि एक महान विचारक थे जिन्होंने अपनी लेखनी और विचारों से समाज को जगाया और एक नई दिशा दिखाई। भगत सिंह का मानना था कि
आजादी सिर्फ बाहरी गुलामी से नहीं बल्कि मानसिक और सामाजिक गुलामी से भी प्राप्त करनी चाहिए। यही कारण था कि उनका संघर्ष केवल अंग्रेजी शासन के खिलाफ नहीं बल्कि समाज के उन जंजीरों के खिलाफ भी था जो आम आदमी की सोच और उसकी स्वतंत्रता को बांध कर रखते थे। उनकी प्रसिद्ध कविता सरफरोशी की तमन्ना और नारा इंकलाब जिंदाबाद आज भी हर भारतीय के दिल में गूंजता है। भगत सिंह ने अपनी शहादत से यह सिद्ध कर दिया कि सच्ची आजादी के लिए कोई भी बलिदान छोटी बात नहीं होती। उन्होंने यह दिखाया कि आत्मनिर्भरता और साहस से ही समाज को सही दिशा दी जा सकती है। फांसी से पहले शहीद भगत सिंह ने लिखा वो पत्र सभी देशवासियों एक बार जरूर देखना चाहिए। उन्होंने लिखा, शहादत से पहले साथियों को अंतिम पत्र 22 मार्च 1931। साथियों, स्वाभाविक है कि जीने की इच्छा मुझ में भी होनी चाहिए। मैं इसे छिपाना नहीं चाहता, लेकिन एक शर्त पर जिंदा रह सकता हूं कि मैं कैद होकर या पाबंद होकर जीना नहीं चाहता। मेरा नाम हिंदुस्तानी क्रांति का प्रतीक चिन्ह बन चुका है और क्रांतिकारी दल के आदर्शों और कुर्बानियों ने मुझे ऊंचा उठा दिया है, इतना ऊंचा कि जीवित रहने की स्थिति में इससे ऊंचा मैं हरगिज नहीं हो सकता। आज मेरी कमजोरियां जनता के सामने नहीं है। अगर मैं फांसी से बच गया तो वे जाहिर हो जाएगी और क्रांति का प्रतीक चिन्ह मध्यम पड़ जाएगा या संभवतः मिट ही जाए। लेकिन दिलेर ना ढंग से हंसते हंसते मेरे फांसी चढ़ने की सूरत में हिंदुस्तानी माताएं और अपने बच्चों के भगत सिंह बनने की आरजू किया करेगी और देश की आजादी के लिए कुर्बानी देने वालों की तादाद इतनी बढ़ जाएगी कि क्रांति को रोकना साम्राज्यवाद या तमाम शैतानी शक्तियों के बूते की बात नहीं रहेगी। हाँ, एक विचार आज भी मेरे मन में आता है कि देश और मानवता के लिए जो कुछ करने की हसरत मेरे दिल में थी उनका 1000वां भाग भी पूरा नहीं कर सका। अगर स्वतंत्रता तक जिंदा रह सकता तब शायद उन्हें पूरा करने का अवसर मिलता और मैं अपनी हसरतें पूरी कर सकता। इसके सिवाय मेरे मन में कभी कोई लालच फांसी से बच रहने की नहीं आया। मुझसे अधिक भाग्यशाली कौन होगा? आजकल मुझे स्वयं पर बहुत गर्व है। अब तो बड़ी बेताबी से अंतिम परीक्षा का इंतजार है। कामना है कि यह और नजदीक हो जाए। आपका साथी भगत सिंह। शहीद आजम भगत सिंह ने कहा था, बहरों को सुनाने के लिए बहुत ऊंची आवाज की आवश्यकता होती है। उन्होंने यह बात 1929 में केंद्रीय विधानसभा में बम फेंकने के बाद कही थी। भगत सिंह ने कभी नहीं सोचा कि वह अपनी जान गंवा देंगे। उनका उद्देश्य था ब्रिटिश साम्राज्य को चुनौती देना। 1929 में जब भगत सिंह और उनके साथियों ने केंद्रीय असेंबली में बम फेंका तो उनका एक ही संदेश था, हम डरने वाले नहीं हैं। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दे दी गई। लेकिन भगत सिंह की शहादत ने एक नई चेतना जागृत की। उनका बलिदान भारत के स्वतंत्रता संग्राम का एक अमर हिस्सा बन गया। भगत सिंह का जीवन हमें यह सिखाना चाहता है कि जब तक हम अपने लक्ष्य के प्रति सच्चे होते हैं तब तक कोई भी शक्ति हमें अपने रास्ते से हटा नहीं सकती। वह जीवित नहीं रहे, लेकिन उनका नाम और उनके विचार आज भी हमारे दिलों में गूंजते हैं। भगत सिंह एक अमर नायक जिन्होंने देश के लिए अपनी जान दी, लेकिन उनका आदर्श और संघर्ष हमेशा जीवित रहेगा। उनकी शहादत न केवल एक बलिदान था, बल्कि यह एक संकेत था कि आजादी के लिए हर कीमत चुकानी पड़ेगी। भगत सिंह ने यह साबित किया, इंकलाब जिंदाबाद, और वह हमेशा जिंदा रहेंगे हमारे दिलों में। भगत सिंह की अद्वितीय साहस और शहादत को हम हमेशा श्रद्धांजलि अर्पित करते रहेंगे। जय हिंद।